3 दिन बाद शुरू होने वाले संसद के मॉनसून सत्र के लिए इंडिया गठबंधन ने तैयारी कर ली है और इसके साथ साथ तैयारी कर ली है तेजस्वी यादव ने भी चुनाव आयोग को लगातार आईना दिखाने की। दोस्तों, बिहार में एसआईआर के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है, अब उस पर पर्दा डाला नहीं जा सकता। इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबारों और यूट्यूबर और वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम जैसे लोगों ने फील्ड में उतरकर चुनाव आयोग के एसआईआर की धज्जियां उड़ा दी हैं। लेकिन हैरानी इस बात की है कि इस पूरे मसले को लेकर चुनाव आयोग अब तक खामोश है। अजीत अंजुम पर एफआईआर तो दर्ज कर ली गई, लेकिन चुनाव आयोग ने अब तक उन सवालों का जवाब नहीं दिया जो सवाल उन्होंने उठाए थे। और तो और दोस्तों, अब तो हद ही हो गई। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर एक और गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। वो सवाल क्या है मैं आगे आपको दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी दे देती हूँ। दोस्तों, सोमवार से शुरू होने वाला है संसद का मॉनसून सत्र और ये जो सत्र है ये काफी हंगामेदार रह सकता है, क्योंकि इस सत्र में तमाम मुद्दे उठने वाले हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा उठेगा वह है बिहार में चुनाव आयोग की एसआईआर। दोस्तों, इससे पहले उद्धव ठाकरे की शिवसेना के सांसद संजय राउत ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी कि 19 तारीख को इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई गई है। जाहिर सी बात है, जब भी कोई सत्र होता है तो इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई जाती है। और ये बात भी सच है दोस्तों कि इंडिया गठबंधन भले ही अलग अलग राज्यों के चुनाव में बिखर गया हो, लेकिन संसद के अंदर एक गजब की एकता दिखाई देती है। वक्फ संशोधन कानून के दौरान जब ये बिल पेश किया गया था और उसके बाद जब ये बिल पास किया गया, अभूतपूर्व एकता इंडिया गठबंधन में देखने को मिली थी। और ये हमेशा होता है, जब भी सत्र चलता है ये एकता दिखाई देती है और इसी को लेकर हो सकता है कि ये बैठक बुलाई गई हो। यहाँ मैं एक और चीज आपको बता दूं दोस्तों कि उद्धव ठाकरे ने अभी कुछ दिन पहले ये बात सार्वजनिक तौर पर कही थी कि कई राज्यों के चुनाव आ रहे हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि इंडिया गठबंधन की बैठक जल्द होगी। और ये जानकारी शिवसेना के सांसद संजय राउत ने ही दी मीडिया को कि केसी वेणुगोपाल की तरफ से फोन आया है शिवसेना को कि क्योंकि उद्धव ठाकरे ने मीटिंग के लिए बात की ही थी तो आइए मीटिंग में बात कर लेते हैं। तो 19 तारीख को एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग इंडिया गठबंधन की दिल्ली में है। यहाँ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि सोमवार से संसद का सत्र शुरू हो रहा है। उससे पहले ये मीटिंग बहुत मायने रखती है, क्योंकि इंडिया गठबंधन पूरी रणनीति के साथ इस बार संसद में सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है और जो मुद्दे हैं वो बहुत गंभीर है। मणिपुर का मुद्दा है सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों। पहलगाम का आतंकी हमला, अब तक आतंकी कहां गए किसी को कोई जानकारी नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर अमित शाह की तरफ से एक बहुत भयानक चूक हुई। सुरक्षा की गृह मंत्री के तौर पर उनकी जिम्मेदारी बनती थी। इस मामले में कोई जानकारी, कोई बातचीत सरकार करने को राजी नहीं है। इनफैक्ट दोस्तों, विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर के बाद विशेष सत्र की मांग करने लगा, तब भी सरकार ने सत्र नहीं बुलाया। और तो और दोस्तों, अब बिहार का जो एसआईआर का मुद्दा है वो भी काफी बड़ा हो गया है और इस मुद्दे को लेकर मजबूती से अब विपक्ष सामने खड़ा है। तेजस्वी यादव द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई दोस्तों। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग की पोल पट्टी खोल दी, ये कहते हुए कि कैसा ये गजब का संयोग कैसे हो सकता है कि जो जानकारी सूत्र 3 दिन पहले देते हैं एग्जैक्ट वही जानकारी चुनाव आयोग 3 दिन बाद दे देता है। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि थोड़ा ऊपर नीचे भी वोटों का नहीं होता है। तो मतलब ये इतना बड़ा गड़बड़ झाला चल कैसे रहा है, सुनिए तेजस्वी यादव ने क्या कहा। और 19 तारीख को दिल्ली में खड़गे साहब के यहाँ एक बड़ी बैठक इंडिया अलायंस की है, उसमें भी हम शामिल होंगे और अपनी बात को मजबूती के साथ जो है रखेंगे। अब 3 दिन पहले की अगर बात करें तो सूत्रों के हवाले से खबर आया कि 35 लाख नाम हटा जाएंगे। और उसके बाद अगर आप देखें, ये 16 तारीख का है, अलग अलग जो बाहर जो लोग हैं कितना शिफ्ट कर गए, कितना नोटिफिकेशन जो है प्रेस नोट इलेक्शन कमीशन जारी, और उसमें हूबहू जो सूत्र ने जानकारी दी पहले की बात करता है। अब मेरा सवाल यहां खड़ा होता है कि इंडियन एक्सप्रेस तो या कोई अखबार में जो है शायद छपा था, तो अखबार में छपा 35 लाख, वो 3 दिन पहले छपा। तो पहला सवाल ये होता है कि आप उसके 2 दिन बाद वही नंबर आप दे रहे हैं, यानी प्रोसेस तो ऑन है। जब प्रक्रिया चल रही है तो घटता भी बढ़ता है, तो ना घटा 2-3 दिन में ना बढ़ा है, हूबहू वही नंबर जो है दिया गया है।
और सवाल खड़ा होता है कि अभी भी एक हफ्ता बाकी है, ये जानकारी कहां से आ गई 35 लाख की? अभी भी कई जगह लोगों के पास बीएलओ नहीं पहुंचे हैं, उनको मौखिक आदेश आया है कि खुद ही साइन करो, खुद ही थप्पा लगाओ और खुद ही अपलोड करो। वहीं दोस्तों, इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले एक और घटनाक्रम हुआ है। यूट्यूबर अजीत अंजुम को मिल गया है एलओपी राहुल गांधी का साथ। राहुल गांधी ने अजीत अंजुम को सपोर्ट करते हुए कहा, बिहार में चुनाव आयोग एसआईआर के नाम पर रंगे हाथ वोट चोरी करता पकड़ा गया। काम सिर्फ चोरी, नाम एसआईआर। पर्दाफाश करने वाले पर होगी एफआईआर। ईसी अब भी इलेक्शन कमीशन है या पूरी तरह से बीजेपी की इलेक्शन चोरी शाखा बन चुका है? दोस्तों, बहुत संभव है कि ये जो पूरा का पूरा मामला है संसद में न केवल उठाया जाएगा विपक्ष द्वारा, बल्कि इस पूरे मुद्दे को लेकर सरकार की बहुत जमकर मजम्मत विपक्ष कर सकता है। क्योंकि दोस्तों, ये जो एसआईआर का मुद्दा उठा है ना बिहार में, आप देखिए अलग अलग विपक्षी दलों द्वारा उठाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कल चुनाव आयोग पर बहुत कड़ा हमला बोला था। आप चाहे तो मेरा ये वीडियो देख सकते हैं। उन्होंने तो चुनाव आयोग के लिए दलाल जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया कि बीजेपी की दलाली न करे चुनाव आयोग। इसके अलावा दोस्तों, उद्धव ठाकरे चुनाव आयोग पर लगातार गंभीर सवाल उठा रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि यहाँ भी वोटों की चोरी हुई है। आम आदमी पार्टी लगातार ये कहती रही है पूरे चुनाव में दिल्ली के कि खुलेआम बड़े स्तर पर वोट काटे जा रहे हैं और बोगस वोटर ऐड किए जा रहे हैं। और अब तो हद ही हो गई है दोस्तों, अब तो टीडीपी भी सामने आ चुकी है। आप चाहे तो मेरा कल का ये वीडियो देख सकते हैं। टीडीपी की तरफ से बकायदा इलेक्शन कमीशन को एक पूरा डेलीगेशन मिलने गया, ये कहते हुए कि देखिए आप ये जो एसआईआर जैसी कोई भी प्रक्रिया है, ये किसी भी चुनाव से 6 महीने पहले पूरी हो जानी चाहिए और सीएजी से आप इसका ऑडिट करवाइए। बताइए, इससे बड़ी किरकिरी चुनाव आयोग की हो ही नहीं सकती जब एक संवैधानिक संस्था से कहा जा रहा है कि आप अपना ऑडिट करवाइए सीएजी से। आप सोचिए दोस्तों, 1% संसद में अगर ये मुद्दा उठता है, जो कि उठेगा, और विपक्ष का जो हिस्सा है जहां विपक्ष बैठता है वो इस मुद्दे पर हंगामा करेगा, सरकार को घेरेगा, तो टीडीपी के लोग क्या करेंगे? क्योंकि जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं इस मामले में, जो बात तेजस्वी यादव कह रहे हैं, जो बात ममता बनर्जी कह रही हैं, वही बात तो इधर बैठे टीडीपी की तरफ से भी कही जा रही है। तो यहां तो इस मुद्दे को लेकर तो एनडीए के अंदर दो फाड़ हो चुके हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, और जितना हो सके दोस्तों मेरे इन वीडियोस को अपने अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में शेयर भी करा करें।